आजकल के बच्चे सब कुछ सीख कर भी उद्दंड हैं। क्या है? उद्दंड। उद्दंड मतलब आतताई। आजकल के बच्चे, माँ बाप की शिकायत है, गुरुजी बच्चे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते। आपने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया दिखा दी। एक बात बताएं, बाहर की चमक बच्चों को ना दिखाओ, बाहर का वातावरण बच्चों को ना दिखाओ। अभी ये बाद में तो सब देख ही लेंगे। जितना बाहर का संसार आप देखेंगे, आपका मन उतना चंचल होगा। इसलिए पहले के लोग एकांत में रहते थे। इसलिए पहले के गुरुकुल जंगल में होते थे। कोई ना दिखे, कोई ना दिखेगा तो केवल पुस्तक दिखेगी, पढ़ाई दिखेगी, और कोई दिखा तो फिर वही दिखेगा, पढ़ाई ना दिखेगी। क्यों जी? बात सही है। आजकल के लड़के मोबाइल पर सारा संसार देख लेते हैं, और जितना आप देखते हैं, आपकी आंखें, आपका मन उतना ही चंचल होता है। चंचलता बढ़ाना है तो ज्यादा देखो, और चंचलता मिटाना है तो कंट्रोल करो देखने में। बच्चों को कम से कम दिखाओ। आप लोग क्या करते हैं? बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बच्चों को घुमाने आप कहां ले जाते हैं? जितना घुमाएंगे बच्चों को, कहां घुमाओ? वृंदावन लाओ बच्चों को, बच्चों को कथा सुनवाओ, सत्संग कराओ, बच्चों को झोपड़पट्टी में लेकर जाओ, गरीबों के पास बिठाओ, उनकी स्थिति दिखाओ कि देखो तुम महंगी टॉफी खाते हो, खिलौनों में खेलते हो, ये देखो बच्चों के पास खिलौने भी नहीं है। इससे क्या होगा? बच्चे देखेंगे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, हमें चीजों का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। आपने चमक दिखाई दुनिया की, तो बस वो चमक में बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे लड़कपन के बाद कहां जाते हैं? बोलो। जवानी में। लड़कपन के बाद क्या आती है? जोर से। और जवानी क्या होती है? अंधी। जवानी क्या होती है? हाँ, अभी तो आप लोग अंधे भी होंगे, नहीं होंगे? जवानी कैसी होती है? बोलो। अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापा होता है, लंगड़ा जवानी होती है। हाँ, अभी कुछ ना देखो, केवल पुस्तक देखो, पढ़ो, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद तो अभी और आंखों में अंधेरा छाएगा जैसे ही दुनिया देखोगे। ये अंधी जवानी, इसे संभालना बड़ा कठिन है। ये संभल गई तो सब संभल जाता है। क्यों जी? बात सही है। अक्सर लोग बिगड़ते कब हैं? बुढ़ापे में कोई थोड़ी बिगड़ता है। कोई 1-8% बिगड़ा बुढ़ापे में तो बिगड़ा। अक्सर लोग कहां बिगड़ते हैं? बोलो। जवानी। अच्छा, बनाने वाली भी जवानी है और बिगाड़ने वाली भी। ये जवानी को जरा संभाल के रखना चाहिए। इसलिए पहले के टाइम पर जवानी कहां आती थी? गुरु के पास। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु की शरण में पढ़ते पढ़ते बच्चे जवान होते थे, और जवान होने के पहले जब गुरु का संस्कार मिल जाता था तो जवानी फिर अंधी नहीं, समझदारी से भरी होती थी। इसलिए बताओ, जवानी अंधी है तो अंधे को सहारे की जरूरत है या नहीं? बोलो। इसलिए जवानी में
गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु का सहारा वही उंगली पकड़कर सही स्थान पर ले जाएगा, वरना अंधे को कोई गलत जगह ले जाए और गड्ढे में गिरा दे तो अंधा तो गिर जाए। अंधे का क्या दोष है? क्यों जी, हम अंधे हैं, आपने हमारी उंगली पकड़ी और ले जाके गड्ढे में गिरा दिया, तो हम तो आपके भरोसे थे ना। इसलिए गुरु होता है। गुरु कब बनाने चाहिए? आजकल लोग गुरु बुढ़ापे में बनाते हैं, ठीक है, पर गुरु जवानी में ही मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि सहारे की जरूरत तब है जब आप अंधे हैं। सही वक्त पर ना सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता हूं कि गुरु जवानी में मिल जाए तो गुरु हाथ पकड़कर आपका ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, शरणागति कराता है। गुरु का यही कार्य है। गुरु ही बताता है कि बेटा शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये लड़कपन जवानी में ये सारा पाठ पढ़ लेंगे बच्चे तो ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, जीवन कैसा गुजरेगा? शांति से, बेईमानी नहीं करेंगे। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर ईमानदार थे। क्यों जी, बात सही है कि गलत? पहले के लोग ईमानदार थे कि आज के लोग ईमानदार हैं? बोलो, पहले के लोग क्या थे? ईमानदार। आज के लोग क्या हैं? बोलो, अधिकांश लोग बेईमान हैं। पहले के लोग ईमानदार क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों को जवानी में उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके गुरु उन्हें सही पाठ पढ़ा देते थे कि बेटा झूठ बोलना पाप है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप और सत्य से बड़ा कोई, सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई पुण्य धर्म नहीं और झूठ से बड़ा झूठ बराबर कोई पाप नहीं। ये बात बच्चों को जवानी में बताई जाए तो कोई बच्चा झूठ बोलने से डरे। पहले के लोग धर्म का पालन करते थे तो उन्हें पुलिस की, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गलत करते ही नहीं थे। पहले के लोग गरीब रहते थे, नमक रोटी खाते थे, पर बेईमानी करने से डरते थे क्योंकि ईश्वर देख रहा है। लोगों को भगवान पर इतना भरोसा था कि ईश्वर तो देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता मैं ब्रह्मा से नहीं डरता। आजकल के आदमी को डर ही तो नहीं है। पहले के लोगों को डर था। किसका डर था? बोलो, ईश्वर का। अच्छा ये बताओ, डरना जरूरी है कि नहीं? बोलो, किससे डरना जरूरी है? अच्छा बताओ, राम डरते थे कि नहीं? उत्तर दो भैया, राम डरते थे या नहीं? नहीं? आप बताओ, राम डरते थे कि नहीं? बोलो, क्यों राम डरते थे कि नहीं? हाँ। रावण डरता था कि नहीं? हाँ, रावण बिल्कुल नहीं डरता था, जबकि राम डरते थे। राम किससे डरते थे? राम किससे डरते थे? अधर्म से, कि मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए। राम डरते थे, पराई नारी को देखने से डरते थे। राम डरते थे, पराए धन को देखने से, छूने से डरते थे। रावण नहीं डरता था।
पराई नारी को उठा के ले आता था। राम को डर था, पराई नारी को देखने से डर लगता है। नहीं, रावण को डर नहीं लगता था। इसलिए कहता हूं थोड़ा डरो। डरो इसलिए क्योंकि कोई ना देख रहा होगा, फिर भी ईश्वर देख रहे होंगे। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? पीले भैया, कौन देख रहा है?